फेस्टिवल हुआ और वाइस चांसलर साहब से कुछ वक्त पहले ये बातचीत हुई कि ये यूथ फेस्टिवल इस बारी का जो है सेंट्रल जोन का जो है वो हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में करें, तो इस प्रकार से ये अलॉटमेंट इस साल का दिया गया। एक छोटी सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यूथ फेस्टिवल की स्टोरी जो है ये तकरीबन 60 साल पहले 60 years ago it happened, 60 साल पहले शुरुआत हुई थी। और उस 60 साल को तय करते हुए मैं बार बार एक बात बताता हूँ कि जितने बड़े बड़े कलाकार आपने अपने हिंदुस्तान में पहले देखे, चाहे वो गज़ल सम्राट जगजीत सिंह थे, चाहे वो हरिप्रसाद चौरसिया थे, चाहे वो आपके यूनुस परवेज थे, अमजद खान थे, गब्बर सिंह जिन्हें कहते हैं, देवू चौधरी थे, ये तमाम जितने लोग हैं उन्हीं यूथ फेस्टिवल्स की पैदाइश है। और इस वक्त जो हमने यूथ फेस्टिवल दोबारा से शुरू करे सन 1985 में, तब से भारत सरकार ने मुझे बीड़ा दिया था और ये 31वां साल है कि मैं लगातार उस बीड़े को उठाकर आपके साथ, आपके सहयोग से पूरे हिंदुस्तान में इस प्रथा को मैं चला रहा हूँ। और ये चाहूँगा कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जो सारे विश्वविद्यालयों की सेंट्रल बॉडी है, उसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा विश्वविद्यालय मेंबर्स हैं, वो सब मिलकर और भी शिक्षा के प्रति जो है बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। There are activities like in research in higher education, we have inter-university sports tournaments, we have vice chancellors gatherings, we have conferences, seminars, etc. Thinking and experimenting with the new themes and policies of new higher education, etc. हम यही कर रहे हैं। और उनके साथ जो कल्चर है, कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल ऑफ पर्सनैलिटी, से अपनी भूमि रूपी जो कि सिंचाई है उसको हम करते हैं अपने अच्छे कार्य करके, अच्छे गीत गा के, अच्छे नृत्य से, अच्छे संगीत से, एक दूसरों के संस्कारों से सीख के। ये एक संस्कार, कल्चर, संस्कृति, इसी का इनाम है। यूथ फेस्टिवल को शुरू किया था 60 साल पहले। इस साल जो है मैं बताना चाहूँगा ये पहला यूथ फेस्टिवल है। हर साल 5 जोनल फेस्टिवल करते हैं, पहला सेंट्रल जोन में कर रहे हैं। इसके बाद जो है हमारी सीरीज ऑफ अदर 4 जोनल यूथ फेस्टिवल होंगे, जैसे साउथ मैंगलोर में करेंगे, वेस्ट का जो है हम आनंद में कर रहे हैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय में, नॉर्थ का पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे 5 जोनल यूथ फेस्टिवल होने के बाद हमारा नेशनल 25 विधाएँ हैं हमारी इंटर यूनिवर्सिटी कल्चरल इवेंट्स जो हैं, म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़। इन 25 विधाओं के फर्स्ट एंड सेकंड विनर्स जो हैं वो हमारे नेशनल में जाते हैं। और इस साल हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल जो रोटेट हम हर जोन वाइज करते हैं हर साल, मैसूर विश्वविद्यालय में होगा, फरवरी में होगा। फिर उसके बाद इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है जो साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल कहते हैं। इस साल जो है वो बाबा राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में होने वाला है 25 से 29 फरवरी। तो इस तरीके से ये एक रूटीन पूरा का पूरा चला हुआ है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज सुबह से आप लोग आए हैं, बहुत मेहनत करी है, रैली में पार्टिसिपेट करा है, बहुत दम लगाया है। जस्ट टू से ओनली 1 or 2 थिंग्स दैट लेट अस बी यूनाइटेड टुगेदर। अपनी विविधता जो है, अपनी डिवर्सिटी जो है, अपनी प्लूरलिटी जो है, अप्रिसिएशन जो है, एक दूसरे के लिए सहनशीलता जो है, उसको हमें एक दूसरे से मिलकर ऐसे ऐसे मेलों के साथ, ऐसे ऐसे मिलापों के साथ, ऐसे ऐसे कल्चरल फेस्टिवल के साथ हमको बढ़ाने हैं। तो यही मेरी आपसे आग्रह है, निवेदन है कि अपनी रोशनी जो है कि चिराग तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, और ज़रा नकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है। अपने चेहरों के नकाबों को उठा दो और अपनी रोशनी को इस तरीके से पूरी तरीके से फैला दो, उसके नूर को, ताकि उस नूर से पूरी दुनिया को अपने अच्छे कार्यों से, अपने संगीत से, अपनी मीठी बोली से, अपने नृत्य से, अपने अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व को बनाकर हम करें। आखिरी में कुलपति जी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद दूंगा। आपकी पूरी टीम, सुनील कागिया साहब जो हैं, DSW मैडम जो कॉम्पेयर हैं, there are several others dignitaries who are sitting with us, and especially the judges, those who have come just to adjudicate various events. Great salute to everybody. Thank you so much.
Thank you, Mr. David. I now invite Professor Pankaj Attri, Pro Vice Chancellor, Bundelkhand University, to please say a few words. Honorable Vice Chancellor, Mr. Samson David, Professor Sunil Kavya, Dean Student Welfare, members of his team even, faculty members, representing the various universities, along with their contingents, faculty members of Bundelkhand University, students from the participating universities, the media personnel. Today it's a matter of great pride for our university that we are hosting this youth festival, which has got a great importance as there are 22 universities participating in it, and as Mr. Samson David informed us that the participants from here, those who are victorious, who get a prize or who are number 1 or number 2, they will be representing on all India basis, and in future they will be going internationally. It's a matter of also great pride because of one more reason, as our minister said, that today it's 19th of November, which is the birthday of Maharani Lakshmibai Jhansi, and this youth festival was inaugurated again by a lady minister on the same day of her birthday. I hope that all the participating universities have fun over here, have thrill, and go back with good memories. For any problems, for any shortcomings of the university, we apologize before it happens. Thank you. Thank you, sir. I now take pleasure in inviting Honorable Vice Chancellor, Professor Avinash Chandra Pandey, to deliver the presidential address. भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में इस 71वीं फेस्टिवल और इस विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे तीसरे युवा महोत्सव में हमारे बीच उपस्थित श्री सैमसन डेविड जी, प्रतिकुलपति महोदय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सभी सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, अन्य विश्वविद्यालयों से प्रतिभाग करने वाले विश्वविद्यालयों से आए कल्चरल कोऑर्डिनेटर्स, प्रतिभागी छात्र छात्राएं, देवियों और सज्जनों, विश्वविद्यालय के लिए यह गौरव की बात है कि इस आयोजन का अवसर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ और विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ के प्रति कृतज्ञ है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा के साथ साथ पठन पाठन के साथ साथ शिक्षणेतर जो गतिविधियां हैं वो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकता है जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ आपके जो अन्य प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को भी प्रदर्शन करने का आपको अवसर प्राप्त हो और वो छुपी प्रतिभाएं आप निखरने का अवसर दे सकें। इस हेतु इस प्रकार के आयोजन विशेष करके भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में एक अनूठा कदम है और सभी विश्वविद्यालयों को इसका अवसर प्राप्त होता है जब उस जोन को या उस पूरे भारत भूभाग के विद्यार्थियों के जो सांस्कृतिक पहचान है एक दूसरे से शेयर करने का, साझा करने का अवसर प्राप्त होता है और एक दूसरे से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं, अभी बात हो रही थी बुद्धि बल की, तो उसमें एक ही महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश को हम लोग सबसे अग्रणी मानते हैं वो अग्रणी इसलिए है क्योंकि उसके पास एक प्रकार का वीज़ा है जिसको हम H1B वीज़ा कहते हैं और उस H1B वीज़ा से
100% वहाँ जितने लोग PhD करते हैं, शोध करते हैं, वो उनके देश के नहीं होते हैं, वो बाहर से आए हुए होते हैं। और इस कारण उनका जो इंटेलेक्चुअल जो योगदान है वो उस देश का ना हो करके भारत जैसे देशों का। तो पहले ये उनकी एक संपत्ति हुआ करती थी, लेकिन अब उस संपत्ति पर एक खतरा है, क्योंकि हम लोग देश लौटने लगे हैं अपने यहाँ वापस। और वहाँ एक सर्वे होता है, उस सर्वे में हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार वहाँ के लोग स्टुपिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब उनके अंदर मूढ़ता बढ़ रही है। तो एक होता है इंटेलेक्चुअल बढ़ने की दर और दूसरा होता है मूढ़ बनने का दर। इंटेलेक्चुअल बनने का दर भारतवर्ष में उसकी गुंजाइश है, क्योंकि हम लोग अपने जितने भी आयाम हैं उन आयामों को अपने सामने रखकर उसको निखारने का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि अन्य जगहों पर इनका सर्वथा अभाव है। और विशेष करके तब जब मेधा की बात हो तो अपने देश में उसकी कमी नहीं है। और अभी बात हो रही थी डेमोग्राफिक डिविडेंड की, युवा देश की, तो ऐसे युवा देश में जहाँ पर अपार संभावनाएं निहित हो, उन संभावनाओं को तलाशने के लिए और उन संभावनाओं को पुनः प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार के आयोजन में हम सभी ने, विशेष करके हमारे शिक्षक वृंद ने जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन को के 3 दिन जो 19 से प्रारंभ होकर के 20, 21, 22 और 23 को जब समापन होगा, तब तक एक एक क्षण का आप आनंद उठाएं। और जो भी प्रतियोगिताएं हों, उन प्रतियोगिताओं को प्रतियोगिता के संदर्भ में, कंपटीशन के संदर्भ में उनको उसी मानकों के अनुसार उनका मूल्यांकन हो, और उस मूल्यांकन से हम लोग एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कला को पहचानने का, परखने का और अप्रिशिएट करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसको छोड़े नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष करके उन लोगों को जिन लोगों ने उन विश्वविद्यालयों से, जिन विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने यहाँ पर आकर प्रतिभाग किया है। आपको जो भी कोई कठिनाई हो आप बताएं, हम लोग आपके सुखद प्रवास के लिए यहाँ पर कृत संकल्प हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सफलतम कार्यक्रम के लिए, आपको शुभकामनाएं दी। Thank you very much, sir. I now invite Dr. Rekha Nagarkar to deliver the vote of thanks. सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। मैं आभार व्यक्त करती हूँ केंद्रीय मंत्री एवं झांसी की सांसद सुश्री उमा भारती जी का, जिन्होंने अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से कीमती समय निकालकर हमें दिया। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अपने मूल्यवान सुझाव हमें दिए एवं पूर्ण सहयोग प्रदान किया। जितना हमने उनसे चाहा उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने हमें सहयोग दिया। मैं विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जी, वित्त अधिकारी जी, जिन्होंने हमें हर संभव सहयोग दिया। यह सच है कि विश्वविद्यालय प्रशासन में सभी ने, मैं किस किस का नाम लूँ, जिसके पास भी जो भी काम हम लेकर के गए, कभी किसी ने किसी काम के लिए मना नहीं किया। सबने हमारा हाथ बिल्कुल खुला छोड़ा, हाँ हाँ करिए करिए, बस कार्यक्रम बेहतर होना चाहिए। मैं उन सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ AIU के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री सैमसन डेविड सर का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर सकें। श्री पारी परमेश्वरन जी, जिनके दिशा निर्देशन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर सुनील काव्या जी का तहे दिल से आभार है, जिन्होंने कहीं पर भी हमारा हाथ नहीं बांधा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब भी मैं सर के पास कोई काम लेकर के गई, सर से मैंने कहा सर ये काम करना है, सर ने कहा हो गया मैडम हो गया। मुझे दोबारा पूछने का मौका नहीं दिया, बस यही कह के उन्होंने बात खत्म कर दी, हो गया मैडम आप करिए, कार्यक्रम बेहतर होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया है।
मैं आभार व्यक्त करती हूँ बाहर से आए हुए सभी टीम मैनेजर्स का, जो अपने छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए कहीं भी पीछे नहीं रहते। ज़रूरत पड़ी तो छात्र छात्राओं को पुचकारना भी पड़ता है, और शैतानियाँ करें और बदमाशियाँ करें तो डांटना भी पड़ता है, लेकिन ये टीम मैनेजर हर पल उनके उत्साहवर्धन के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। सभी प्रतिभागियों को, बाहर से आए सभी प्रतिभागियों को मेरा बहुत बहुत आभार एवं शुभाशीष। अपना बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए बिना परिणाम की चिंता किए हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरे सभी सहयोगी, सभी आयोजकों एवं सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। संपूर्ण मीडिया का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे इस भव्य आयोजन की जानकारी को जन जन तक पहुँचाया है। विश्वविद्यालय के वॉलंटियर छात्र छात्राएं जो लगातार अपने शिक्षकों के साथ दिन रात लगे हुए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। फाइन आर्ट्स के छात्र छात्राएं जिन्होंने रात दिन मेहनत करके ये जो आपके सामने स्टेज आप देख रहे हैं, इन्होंने 3 दिन में तैयार किया है और आधी आधी रात तक काम किया है। एक बार मैं चाहूँगी उनका जोरदार तालियों से, ये उनका उत्साहवर्धन है। जो उन्होंने रात रात तक काम किया है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के जो अगले 4 दिन हैं वो आपके ज़िंदगी के बेहतरीन पलों में से एक हो। फिर भी अगर कहीं हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम आपको इतना प्यार दें कि उन त्रुटियों पर आपका ध्यान ही न जाए। आप सब युवा वर्ग हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना वोट ऑफ थैंक्स बंद करूंगी। ये युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग शक्ति है, इनमें सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ करने में सक्षम है। ये चाहे तो वो कर जाए जो जग करने में अक्षम है। तो बेस्ट ऑफ लक पार्टिसिपेंट्स, डू योर बेस्ट। हम सब आपके साथ हैं। वीर तुम बड़े चलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। Kindly rise. Kindly rise in your places for the national anthem. Conclusion of the inaugural session. May the best team win. All the best. Thank you.